अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं लेके आया हूँ 10th क्लास के लिए फर्स्ट लेक्चर। और वो फर्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 से, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक्स बताऊंगा। चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स हो, ये दोनों के दोनों दीज आर पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा का पूरा है, ये सिर्फ बेस है एक चीज पे, एक क्वांटिटी पे, दैट इज नोन एज चार्ज। इसकी जो बेस है बेटा, इसकी बेस है ओनली एंड ओनली चार्ज। सर हम क्या पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में? सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्ज एट रेस्ट। यानी कि ये अगर मेरे पास मैस है, ये मेरे पास एक चीज़ है, ये रेस्ट में है, ये कुछ प्रॉपर्टी शो करता है। ये बेटा मैस दिखाता है, ये वेट दिखाता है, इसका साइज है, इसकी शेप है। लेकिन एक बार जब मैंने इस मैस को वेलोसिटी दे दी, जब मैंने इसको थ्रो किया, अगर मैं इसके सामने एक शीशा रखूंगा, एक मिरर रखूंगा, ये इसको तोड़ेगा। जब ये उसको तोड़ेगा, दैट मीन्स यही जो मेरे पास मैस थी, जब इस मैस के पास, अच्छे से देखना, जब इस मैस के पास क्या आई? वेलोसिटी। इसमें नई प्रॉपर्टी आई, दैट इज इक्वल टू मोमेंटम। जब इसी मैस के पास वेलोसिटी आई, इसके पास और एक प्रॉपर्टी आई, दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स यही मैस पहले भी थी, यही मैस बाद में भी है, लेकिन जब इसको मोशन मिलती है तो ये अपनी प्रॉपर्टी शो करती है। सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम सिर्फ एक चीज के बारे में बात करते हैं, दैट इज चार्ज। सबसे पहले ये चार्ज होगी बेटा एट रेस्ट। एट रेस्ट ये चार्ज एक जगह रुकी हुई होगी। जैसे मैंने अभी मैस की बात की, ये एक जगह रुकी थी, वैसे ये चार्ज भी एक जगह रुकी होगी। फिर यही चार्ज होगी इन मोशन। फिर ये चार्ज मूव करेगी बेटा, इन मोशन होगी, लेकिन ये मोशन होगी यूनिफॉर्म मोशन। ये मोशन होगी यूनिफॉर्म मोशन, अच्छे से देखना। उसके बाद यही चार्ज आएगी मोशन में, लेकिन वो होगा एक्सेलरेटेड एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, ये तीनों पार्ट्स हमें पढ़ने हैं। ये वाला पार्ट अभी 10th में हम डिस्कस नहीं करेंगे। 12th में एक चैप्टर है बेटा, 5th चैप्टर पेपर ए का, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हम ये दो पार्ट्स इसमें डिस्कस करेंगे। चार्ज एट रेस्ट जब होती हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नोट्स बनाना आप स्टार्ट कीजिए, यहीं से हमारा स्टार्ट होता है। और जब चार्ज इन मोशन होता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिस। ठीक है, इसकी वजह से मैग्नेटिज्म होता है, इसकी वजह से करंट होता है, इसकी वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसकी वजह से बाकी चीजें होती हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आएंगे एक्सेलरेटेड मोशन में। एक्सेलरेटेड मोशन में यही चार्ज बनाती है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। फिर हम पढ़ेंगे लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, माइक्रोवेव, एक्सरे, गैमा रेज, वो सारी होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो तब बनती हैं जब यही चार्ज एक्सेलरेशन में आ जाती है। तो स्टार्ट करते हैं हम चार्ज एट रेस्ट, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब चार्ज एट रेस्ट होते हैं, ये अपनी प्रॉपर्टी शो करती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करती हैं डिटेल हमें पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ आपको लिखवाऊंगा। सबसे पहले ये शो करेगा बेटा, ये लगाएगा फोर्स, ये चार्ज लगाएगा फोर्स दूसरी चार्ज पे, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या बोलेंगे कूलम्ब्स फोर्स। और यही चार्ज और एक चीज क्रिएट करेगी, उसको हम बोलेंगे बेटा फील्ड। ये अपने आसपास एक स्पेस के अराउंड एक स्पेस बनाते हैं अपने अराउंड, जिसकी वजह से ये फोर्स लगाते हैं, उसको हम बोलेंगे फील्ड। और एक चीज ये चार्ज करती हैं, इसके अंदर होती है बेटा पोटेंशियल। और भी बहुत सारी होती हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी होती हैं, कैपेसिटेंस भी होती हैं। ये आप अभी नहीं पढ़ोगे, ये हमें पढ़ना है 12th में, कैपेसिटेंस। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, ये सारी प्रॉपर्टी चार्ज तब शो करती हैं जब चार्ज रेस्ट में होती है। अब देखो, जब चार्ज मोशन में होती है, सबसे पहले ये शो करेगी, ये बनाएगी बेटा इलेक्ट्रिक करंट है ना बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। और क्या इसमें होगा?
इसमें आएगा बेटा, ये जनरेट करेगी पावर, ये जनरेट करेगी पावर, ये जनरेट करेगी हीट। इसमें आएगा बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही, उसके साथ ये मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में या करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। अब हम चल रहे हैं बेटा एक्सरेशन में। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये बनाएगा, यानी कि एक्स रेज ये बनाएगा, एक्स रेज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, गैमा रेज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विजिबल लाइट, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है बेटा। माइक्रोवेव्स, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारा का सारा पोर्शन आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। तो होप आप लोगों ने ये नोट किया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं चार्ज एट रेस्ट में, इसका पहला पार्ट। बिफोर नोइंग द चार्ज एट रेस्ट, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो हम पहले जानेंगे चार्ज होती क्या है, ठीक है बेटा। चार्ज क्या होती है, चार्ज का कॉन्सेप्ट कैसे आया, इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट कैसे आया। ये कहा गया, हमारे पास मान लो ये एक पेन है, अगर ये पेन है, इस पेन के पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसके पास शेप है, इसके पास साइज है, इसके पास मैस है, इसके पास वेट है, ये जितनी भी चीजें इस पेन के पास हैं, इनको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पेन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पेन। लेकिन अब बहुत सारे पहले, थेलस ऑफ मैलेटस नियर अबाउट 450 BC बिफोर क्राइस्ट में वो आया, उन्होंने इनमें एक नई प्रॉपर्टी देखी। वो प्रॉपर्टी क्या थी, आप देख लेना बेटा। यहाँ पे मैंने आपके सामने एक कॉपी रखी है, इस कॉपी पे मैंने स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर्स, ये आप देख सकते हो, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर्स मैंने इसके ऊपर रखे हैं, ठीक है। इनको मैं इस पेन से बेटा टच कराता हूं, आप देख सकते हो ये इसको नहीं उठा पाता है। क्यों, क्योंकि इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि ये उनको उठा सकता है। ये यहाँ पे क्यों है, क्योंकि mg इनको नीचे की ओर फोर्स लगाता है ड्यू टू ग्रेविटी, ये यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं। अब देखो, इसको मैं जब रब करता हूं बहुत ज्यादा, यहाँ पे रब करो या यहाँ पे रब हम करेंगे, होप इट विल वर्क इंशाल्लाह। तो हम इसको बहुत ज्यादा रब करते हैं, रब करने के बाद, बहुत ज्यादा रब करने के बाद, अब मैं इसको इनके साथ ऐसे लटकाता हूं। आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट हुई। ये जो पीस ऑफ पेपर्स हमने नीचे रखे थे, ये यहाँ पे इसके साथ अट्रैक्ट हुए। आप लोगों ने देखा होगा, ये देखिए अट्रैक्ट हुए या नहीं हुए। हाँ, ये जो प्रॉपर्टी इस पेन में आई बेटा, जिसकी वजह से इसने दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाया, पहले तो नहीं था, रब करने से इसमें नई प्रॉपर्टी आई, जिसकी वजह से इसने दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाया। इस प्रॉपर्टी का नाम दिया गया चार्ज। अब इस पेन में नया एक कैरेक्टरिस्टिक आ गया, नई एक प्रॉपर्टी आ गई, नया एक गुण आ गया, जिसकी वजह से बेटा ये क्या करता है, ये फोर्स लगाता है दूसरी बॉडी पे। तो यहां से बनाई गई इसकी डेफिनेशन। चार्ज की बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन हम पहले लिखेंगे यही डेफिनेशन। चार्ज इज अ कैरेक्टरिस्टिक या चार्ज इज अ प्रॉपर्टी, चार्ज इज अ property associated with the body, associated with a body or with a mass due to which it can apply force on another बॉडी। ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक इसमें आया जिसकी वजह से इसने दूसरी बॉडी पे क्या लगाया, फोर्स लगाया। लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक तब आया, ये कैरेक्टरिस्टिक तब वजूद में आया जब हमारे पास ये बॉडी थी। अगर ये बॉडी नहीं होती तो ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं आता। तो इसी के साथ हम चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी लिखेंगे, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद अ बॉडी, यानी कि जब हमारे पास बॉडी होगी, जब हमारे पास मैस होगी, तब ये प्रॉपर्टी आएगी। मैस के बिना ये प्रॉपर्टी नहीं आएगी। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको मैं थंब रूल ऑफ द चार्ज बोलूंगा। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मैस। नोट डाउन, चार्ज इज ऑलवेज associated
विद mass, यानी कि जब आपके पास mass होगी तभी आपके पास चार्ज होगी, जब mass नहीं होगी तो चार्ज कभी भी नहीं होगी। अगर मैं आपको दो पार्टिकल्स की यहाँ पे बात करूंगा, एक पार्टिकल होता है बेटा फोटॉन, एक पार्टिकल होता है फोटॉन। आगे जाके हम पढ़ेंगे लाइट ट्रेवल्स इन डिस्क्रीट पॉकेट्स कॉल्ड फोटॉन्स। इन फोटॉन्स की बेटा अच्छे से देखना, इन फोटॉन्स की रेस्ट मास होती है ऑलवेज जीरो। रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो आप लोग मुझे बताओ इसकी चार्ज कितनी होगी? सर इसकी चार्ज होगी ऑलवेज जीरो। क्यों? बिकॉज चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। इसकी मास कितनी? जीरो। तो चार्ज भी कितनी? जीरो, क्योंकि चार्ज ऑलवेज होती है किसके साथ? मास के साथ। बहुत अच्छा। और एक पार्टिकल होता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिनो इज अ पार्टिकल। उसकी भी बेटा मास कितनी होती है? उसकी भी मास ऑलमोस्ट रेस्ट मास जीरो होती है, तो उसके पास भी चार्ज कितनी होगी? जीरो। तो ठीक है, यहां तक ये सारी चीजें हमारे पास आई कि एक नई प्रॉपर्टी एक मैटर के साथ जुड़ जाती है जिसकी वजह से वो फोर्स लगाती है। अब एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट लोग करते गए। जब एक्सपेरिमेंट किए गए, सबसे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट आए। एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था हेनरी कैवेंडिश। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। अब आया एक, उसका नाम था हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने गिलास रॉड को लाया, गिलास रॉड को रब किया। रब करने के बाद देखा, इन्होंने पीस ऑफ पेपर उसको अट्रैक्ट किया, इन्होंने बताया इसके साथ नई प्रॉपर्टी आई, तो ये बन गई अब चार्जर। ये गिलास रॉड बन गई चार्जर, ठीक है। और इस गिलास रॉड को इन्होंने लटकाया इसी के साथ, और एक गिलास रॉड को लाया, उसको भी रब किया, उसको भी लटकाया। जब लटकाया, रब करने के बाद उन्होंने बोला इसमें भी ये प्रॉपर्टी आई, तो ये गिलास रॉड भी हो गई चार्जर। सेम टाइम इन्होंने और क्या किया, इन्होंने लाई एक प्लास्टिक रॉड। जब प्लास्टिक रॉड लाई, उसको भी रब किया, इसने भी पीस ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट किया, इसने बोला ये बन गई चार्जर। और एक प्लास्टिक रॉड को लाया, इसको भी बेटा रब किया, रब करने के बाद इसको भी लटकाया, तो इसने बोला ये भी चार्जर है, ये भी चार्जर है, ये भी चार्जर है, ये भी चार्जर है, ये भी चार्जर है। जब ये चारों की चारों बॉडी चार्जर है, इनको सामने रखा, ऐसे लटका के यहाँ पे रखा, ऐसे लटका के यहाँ पे रखा, तो हमने देखा ये दूर चले गए। जब दूर चले गए, ये बॉडी इधर की ओर चली गई और ये बॉडी इधर की ओर चली गई। ये बनी थी बेटा गिलास रॉड की, ये भी बनी थी गिलास रॉड की, ये भी बनी थी प्लास्टिक रॉड की, ये भी बनी थी प्लास्टिक रॉड की। तो यहां से एक नियम बना, एक कानून बना कि लाइक चार्जेस थी, लाइक चार्जेस, गिलास रॉड, प्लास्टिक रॉड दूर चली गई, दूर चली गई। इन्होंने यहाँ पे एक कानून बनाया, लाइक चार्जेस, दोनों की दोनों चार्जड बॉडीज हैं। इन्होंने बोला लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। और यहाँ पे भी बोला बेटा लाइक चार्जेस, अच्छे से देखना, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। लाइक चार्जेस वहां पे भी रिपल कर रहे थे और यहां पे भी रिपल कर रहे थे। लाइक मीन्स सेम मटेरियल्स के बने थे। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने गिलास रॉड को रब किया, रब करने के बाद लटकाया। अब मुझे पता है ये गिलास रॉड चार्जड है, ये है मेरे पास गिलास रॉड। और इन्होंने अब प्लास्टिक रॉड को रब करके इसके सामने रखा। जब प्लास्टिक रॉड को रब करके इसके सामने रखा, तो इन्होंने एक अजीब तरीका देखा, ये गिलास रॉड इधर की ओर चली गई और प्लास्टिक रॉड इधर की ओर चली गई। ये गिलास रॉड थी, ये प्लास्टिक रॉड थी, ये बिल्कुल दूर चली गई। इन्होंने अट्रैक्ट किया, ये रिपल किया। सर इन्होंने अब किया रिपल। जब इन्होंने रिपल किया, ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? सर ऑब्वियसली डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम लाइक लिखेंगे या अनलाइक? सर यहाँ पे लिखेंगे अनलाइक। हाँ अनलाइक चार्जेस, वेरी गुड बेटा, अनलाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। तो यहाँ पे अब एक कानून बन गया, एक बहुत बड़ा लॉ बना जिसको हम बोलते हैं कैवेंडिशेस लॉ। कैवेंडिशेस लॉ हमें क्या कहता है? कैवेंडिशेस लॉ। ये कैवेंडिश वही था बेटा जिन्होंने बोला F इज इक्वल टू G
m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये कैवेंडिश ने नहीं बताया, ये न्यूटन ने बताया, लेकिन ये जी का वैल्यू जो है, इस जी का वैल्यू इसी हेनरी कैवेंडिश ने फाइंड किया था बाय एन एक्सपेरिमेंट कॉल्ड टॉर्शन बैलेंस। मुझे वो नहीं बताना है, मुझे ये बताना है बेटा हेनरी कैवेंडिश, कैवेंडिश का लॉ है बेटा लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, लाइक चार्जेस, बोलो बोलो, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, repel each other, and unlike charges attracts each other। ठीक है बेटा, each other, ये आप नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। उसके बाद जो मैंने अभी एक्सपेरिमेंट्स बताए, ये एक्सपेरिमेंट्स होते गए, लेकिन और एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत सारी चीज़ें की। जो डिस्चार्ज का कॉन्सेप्ट आया काइट क्लाउड एक्सपेरिमेंट से उन्होंने पहले फाइंड किया, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी कुछ और इंटरेस्टिंग बातें सामने आई। उन्होंने गिलास रॉड को रब किया, इसने 10 पीसेस को अट्रैक्ट किया। इन्होंने बोला इसमें एक नया कैरेक्टरिस्टिक आया जिससे 10 पीसेस को अट्रैक्ट किया, यानी कि 10 चार्ज इसमें आ गई। चार्ज क्या है क्या नहीं, अभी ये जाना गया कि एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। उसके बाद क्या कहा गया, उन्होंने लाई प्लास्टिक रॉड, प्लास्टिक रॉड ने भी 10 पीसेस ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट किया। इसमें भी कितनी चार्ज आई होगी, फिर 10 आई होगी। अगर 20 को अट्रैक्ट करता तो 20 कहते, 50 को अट्रैक्ट करता तो 50 कहते। जब इसमें 10 आई, ये थी प्लास्टिक रॉड, ये है गिलास रॉड, इसमें भी 10 आई, तो बचनी कितनी चाहिए, 20। लेकिन जब ये इनको अट्रैक्ट कराते थे, ये बेटा किसी पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट नहीं करते थे। ये करता था पहले 10 को, ये भी करता था 10 को, जब मिलाया फिर इनके साथ रखा, इन्होंने 0 पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट किया। इसका मतलब क्या हुआ, जब अभी तक ऐसी कोई चीज हमारी फिजिक्स में नहीं आई थी कि हम किसी 10 को मिला के किसी और 10 के साथ मिलाते थे लेकिन नेट आता था 0, ऐसी चीज कोई फिजिक्स में थी नहीं, फिजिक्स फेल हो गई यहाँ पे। तो फिर आया बेटा बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने कहा डेफिनेटली एक चार्ज होनी चाहिए नेगेटिव, दूसरी चार्ज होनी चाहिए पॉजिटिव, तभी जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे नेट कितना बचेगा, 0। अब दूसरा एक कानून बनाया गया और एक प्रॉपर्टी बनाई गई बेटा, अभी इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। इन्होंने बोला देयर आर 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस, देयर आर, अच्छे से देखना बेटा, देयर आर 2, नोट साथ साथ बनाओ, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ बेटा चार्जेस। कोई शक, एक चार्ज का नाम रखा गया पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव, अच्छे से देखो बेटा, एंड नेगेटिव, ये 2 टाइप ऑफ चार्जेस थी। अब बनाया गया 1 पॉजिटिव चार्ज रिपल्स 1 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव इधर चली जाएगी, पॉजिटिव इधर चली जाएगी। अब क्या कहा गया, 1 नेगेटिव चार्ज रिपल्स अनदर नेगेटिव चार्ज, ये इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी, इसको लिखना बेटा रिपल, इसको भी लिख देना रिपल। अब देखो बेटा 1 इज पॉजिटिव चार्ज, 1 is positive charge, another one is negative charge. This positive and negative charge attracts each other. They attracts. ये एक दूसरे को क्या अब करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये चीज भी आप नोट करो। और एक प्रॉपर्टी अब आ गई, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस, 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस हो रही है। इसके बाद आ गई फैराडेज सीरीज। माइकल फैराडे एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सीरीज बनाई। उन्होंने बोला ये सिर्फ गिलास रॉड, ये सिर्फ प्लास्टिक रॉड, ये सिर्फ फर, ये सिर्फ इन मटेरियल्स में ये प्रॉपर्टी डेवलप नहीं होती है, ये बहुत सारी मटेरियल्स में डेवलप होती हैं। ठीक है बेटा, तो उन्होंने एक सीरीज बनाई। तब तक के लिए मैं पॉज करता हूं, मैं उस सीरीज को लिख देता हूं। ये जो मैंने यहाँ पे सीरीज बनाई, ये सीरीज फैराडे ने बनाई थी। पहले क्या था, फ्लैनल गिलास थी ना बेटा, ये है, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। पहला है फर, फिर है फ्लैनल, फिर है गिलास, फिर है पेरिस्पेक्स, फिर है कॉटन, फिर है सिल्क, फिर है लेदर, फिर है वुड, फिर है वैक्स, फिर है पॉलीथीन, फिर है प्लास्टिक। इस सीरीज का मतलब क्या था,
इन्होंने बोला जब भी इनमें से इन मटेरियल्स में से हम किसी भी दो मटेरियल्स को आपस में रब करेंगे तो दोनों बॉडीज पे डेवलप होती हैं चार्ज, एक पे भी चार्ज डेवलप होती हैं, दूसरे पे भी चार्ज डेवलप होती हैं, ठीक है। तो इनके कहने का मतलब था फार्मर इन द सीरीज गेट्स पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, एंड बिलो इन द सीरीज गेट्स नेगेटिव चार्ज। इन्होंने बोला ये स्पेसिफिक नहीं है कि कॉटन पे कौन सी चार्ज डेवलप होगी, कॉटन पे पॉजिटिव होगी या नेगेटिव डेवलप होगी, इट इज नॉट सर्टन, ये हमारे पास सर्टन नहीं है। सिलिक के पास कौन सी चार्ज, ऐसे ये भी सर्टन नहीं है। इन्होंने बोला जो भी दो मटेरियल्स हम रब करेंगे इस सीरीज में, जो ऊपर वाला होगा, जो टॉप वाला होगा, उसको ऑलवेज आएगी, जो टॉप इन द सीरीज होगा, जो टॉप इन द सीरीज होगा, अच्छे से देखना, जो टॉप इन द सीरीज होगा वो ऑलवेज एक्वायर करेगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, वो ऑलवेज एक्वायर करेगा, गेन करेगा पॉजिटिव चार्ज। जो बिलो इन द सीरीज होगा, जो बिलो इन द सीरीज होगा, वो ऑलवेज एक्वायर करेगा नेगेटिव चार्ज। अब हम छोटे छोटे कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। आप मुझे बोलो व्हेन गिलास रॉड इज रब्ड विथ कॉटन, हमने रब किया व्हेन गिलास रॉड, अच्छे से देखना, नाउ गिलास रॉड इज रब्ड विथ कॉटन। जरा आप मुझे बोलो इस सीरीज में ऊपर कौन है, गिलास रॉड, इसको क्या चार्ज आएगी, पॉजिटिव, देन गिलास रॉड विल बिकम पॉजिटिवली चार्जड, है ना, गिलास रॉड विल बिकम पॉजिटिवली चार्जड। और कॉटन क्या है इस सीरीज में, नीचे, तो कॉटन विल गेट नेगेटिवली चार्जड। अच्छे से देखना, नेगेटिवली चार्जड, समझ में आया। अब देखो, अब मैंने इसी कॉटन को सिलिक के साथ रब किया। अब देखो व्हेन कॉटन इज रब्ड विथ सिलिक को छोड़ो, कॉटन इज रब्ड विथ प्लास्टिक, कॉटन इज रब्ड विथ गिलास रॉड, सॉरी प्लास्टिक रॉड। अब बताओ, अब मुझे बताओ कॉटन को क्या चार्ज आएगी, कॉटन इज अबव इन द सीरीज, टॉप इन द सीरीज विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। अब कॉटन को कौन सी चार्ज आएगी, पॉजिटिवली चार्ज। अब प्लास्टिक रॉड को क्या आएगी, नेगेटिवली चार्ज। ये सर्टन नहीं है किसको पॉजिटिव आएगा किसको नेगेटिव आएगा, ये डिपेंड करता है आप इसको किसके साथ रब करोगे, ठीक है ना बेटा। लेकिन दो चीजें सर्टन है, क्या क्या चीजें सर्टन है, प्लास्टिक रॉड विल ऑलवेज एक्वायर, प्लास्टिक रॉड सबसे लो है, सबसे नीचे है, इसको ऑलवेज कौन सी चार्ज आएगी, वेरी गुड, नेगेटिव। और फार विल ऑलवेज एक्वायर एज अ कौन सी चार्ज बेटा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। ये दोनों चीजें आप नोट करो, ये सीरीज भी नोट करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कल हम पढ़ेंगे एटॉमिक थ्योरी और चार्ज की और कुछ प्रॉपर्टीज, उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक एक करके हम हर एक टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अभी तक आप इतना पूरा लिखो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।